हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। आज की जो वीडियो हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 10 सब्जेक्ट संस्कृत की करने जा रहे हैं। और ये जो संस्कृत की जो आपकी ये वर्कशीट रहने वाली है, इसमें हम शब्द रूप सीखेंगे और हम शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक पहले हमें एग्जाम्पल दे रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कॉपी पर करना क्या है। ठीक है। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल अच्छे से समझा रखा है बालक शब्द का, जो अकारांत पुल्लिंग में है। ठीक है। हम अकारांत और पुल्लिंग अच्छे से समझ चुके हैं और मैंने 1 से लेकर 9 तक सारी वीडियो बनाई है संस्कृत की, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद हमें इसकी हिंदी अच्छे से समझा रखी है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है जो हमें अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। ठीक है। ये वाला कि आपको ये जो खालिस्तान है से पूरा करना है, और ये आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आपने ये अच्छे से समझा है। मैंने आपके लिए आंसर्स जो है बिल्कुल अच्छे से कर रखे हैं, लेकिन आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको आंसर्स दिखाता हूँ। ठीक है, इनके। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैं अच्छे से आगे हमें जो है हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। आप फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। तो आप समझ गए ना, आपको कॉपी पर एक ही करना है, और अगर आप चाहें तो ये दोनों भी नोट कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ। तो एक हम अकारांत जो है शब्द, उसमें पुल्लिंग में देखो, पुल्लिंग मतलब जो है ना पुरुष जो है ना। तो अगर एक वचन है तो हमें बालकः लगाना है, और प्रथम जो है यहाँ पर विभक्ति है, और प्रथम विभक्ति में आपने कारक पढ़े होंगे हिंदी में, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। तो जो प्रथम विभक्ति होती है ना, उसमें होता है कर्ता ने। मतलब अगर जो भी हम ये शब्द याद करेंगे ना, इसमें ने का आता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो जो राम ने है ना, उसकी अगर आपको संस्कृत में आपको लिखना है तो आप उसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे रामः। ऐसे यहाँ बालक का लिखा है ना, बालकः। और अगर वो 2 जने हो जाते हैं तो बालको, और अगर बहुत सारे जने हो जाते हैं 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो बालकः। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे। तो इसका मतलब प्रथम में कौन सा होता है, कर्ता होता है। कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता। और कर्ता में कौन सा लगाया जाता है, ने लगाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाइए द्वितीय। ठीक है। ये जो द्वितीय विभक्ति होती है ना, ये कर्म से रिलेटेड होती है। किससे होती है, कर्म से संबंधित होती है, और इसमें जो है को से रिलेटेड होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, रावण को। और अगर आपको उसको संस्कृत में लिखना है रावण को, तो आप कैसे लिखेंगे। अगर रावण एक जना है तो बालकम। ऐसे अगर 2 जने हैं, ठीक, जैसे राम ने राक्षसों को मारा, ठीक है, अगर वो 2 हैं तो हम बाल को जैसे लिखा वहाँ राक्षस को लिखेंगे ऐसे। और अगर बहुवचन है तो वहाँ पे कान लगा दे जाएगा, बाल कान। समझ में आ गई। अगर जैसे अगर हम प्रथम की बात करते हैं ना, तो वो कर्ता से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, कर्ता से। तो वहाँ बाल का एक जने के लिए, 2 जने के लिए बाल को, और 2 से ज़्यादा जने के लिए बाल का। और अगर हम कर्म की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कर्म कारक की बात करते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को कर्म कारक है, तो उसमें जो है बालकम, बालको और बालकान लगाएंगे। एक जने के लिए बालकम, 2 जनों के लिए बालको, 2 से ज़्यादा जनों के लिए बालकान। ठीक है। ऐसे अगर जो भी नाम दिया होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर बालक का बोलोगे तो हम बालक के रूप में लिखेंगे। ऐसे अगर हाथी का बोले तो हाथी के रूप में लिख देंगे। ठीक है। अभी नीचे हम और भी समझेंगे। और जो तृतीय भक्ति होती है ना, तृतीय भक्ति जो होती है वो करण से रिलेटेड होती है। किससे होती है, करण से। ठीक है। इसमें के द्वारा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, जैसे राम के द्वारा रावण को मारा गया। अगर आपको बोलना है राम के द्वारा, तो आपको कौन सी भक्ति यूज़ करनी है, आपको तृतीय भक्ति यूज़ करनी है। जहाँ पर द्वारा अगर आ जाए हिंदी में, तो वहाँ पे हमें तृतीय भक्ति यूज़ करनी होती है। अगर एक जना तो बालकिन, 2 जने तो बालकाभ्याम, और अगर 2 से ज़्यादा जने हैं तो बालक है। ठीक है। ये विसर्ग का आपको ध्यान में रखना है। समझ में आगे तृतीय का। उसके बाद जो है चतुर्थी, जो चतुर्थी होती है ना, वो संप्रदान कहलाती है। जो विभक्ति संप्रदान, ठीक है, कौन सी कहलाती है, संप्रदान कहलाती है। तो संप्रदान जो होती है ना, उसमें के लिए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, के लिए। ठीक है। जैसे मैंने बोला राम के लिए हनुमान जी जो है उपहार लाए। ठीक है। तो अब राम के लिए आ गया ना, तो वहाँ पर क्या है, संप्रदान है। और संप्रदान जब आए तो आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। और अगर एक जना तो बालकाय, जैसे यहाँ पे है। ठीक है। ऐसे ही बालकाभ्याम 2 जनों के लिए, और
और दो से ज़्यादा के लिए बालके भे। ऐसे एक बालक है ना, जैसे मैंने बोला बालक के लिए मैं कपड़े लाया, ठीक है, तो आप बालक के लिए क्या हो जाएगा, बालक के लिए तो आप बोलोगे बालका आए। समझा कि अगर मैं 2 बालकों के लिए लाया तो बालकाभ्याम, और 2 से ज़्यादा बालकों के लिए तो बालकेभ्य। ठीक है। अब आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। देखिए डियर जो स्टूडेंट, जो पंचमी विभक्ति होती है ना, वो अपादान कारक से रिलेटेड होती है। अपादान ना, जब कोई चीज़ किससे अलग हो रही होती है ना, वहाँ अपादान यानी कि पंचमी विभक्ति को लगाया जाता है। जैसे मैंने बोला नदी हिमालय से निकलती है, तो नदी हिमालय से अलग हो रही है ना, तो अब आपको नदी हिमालय से निकलती है तो आपको वहाँ पे जैसे मैंने बोला बालक स्कूल से निकलता है, तो स्कूल से बच्चा अलग हो रहा है तो बालकात लगा देंगे। समझ में आई। अगर कोई चीज़ किससे अलग हो रही होती है तो पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। एक जने के लिए बालकात। देखो ये तो आसान है, एक जना, 2 जने, ठीक है, और 2 से ज़्यादा जने। बस आपको ये याद रखना है कि वहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है, यानी कि कौन सी विभक्ति आ रही है। अगर 5वीं विभक्ति तो इसका मतलब तब लगाते हैं 5वीं विभक्ति जब कोई चीज़ किससे अलग हो रही होती है। जैसे मैंने बोला कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो जहाँ भी अलग होने की बात होती है तो एक जना है तो बालकात, एक से ज़्यादा है तो बालकाभ्याम, और ठीक है, और सॉरी 2 है तो बालकाभ्याम, 2 से ज़्यादा है तो बालकेभ्य। ठीक है। अब आ जाए षष्ठी। षष्ठी जो होती है ना, वो संबंध बताने के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? संबंध बताने के लिए। ठीक है। तो संबंध बताने के लिए जो की जाती है ना, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। संबंध क्या, जैसे मैंने बोला राम दशरथ का पुत्र है, ठीक है, तो यहाँ संबंध बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? संबंध। इसमें ना अगर शब्द के बाद का, की, के लगा होता है, जैसे राम दशरथ का पुत्र है तो दशरथ का, तो वहाँ पे संबंध है ना, तो अगर एक जना है तो बालक से, ठीक है, जैसे अगर बालक की बात बोले, ठीक है, बालक जो है वो राम का पुत्र है, ठीक है, तो हम संबंध बता रहे हैं, तो बालक से एक जने के लिए और 2 जनों के लिए बालकयो, और 2 से ज़्यादा जने के लिए बाल का नाम। ऐसे ही सप्तमी जो विभक्ति होती है ना डियर स्टूडेंट, वो अधिकार की बात करती है। किसकी बात करती है? अधिकरण कारक की बात करती है। ठीक है। इसमें अगर शब्द के बाद जैसे जो भी नाम है में या पर लिखा आ जाता है तो हमें सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ती है। ठीक है, समझ में आई। जैसे बाल, अगर एक जना तो बाल के, 2 जने तो बाल के हो, और 2 से ज़्यादा जने तो बाल केशु। ठीक है, अगर नहीं आए तो एक बार दोबारा सुनना। और अभी आगे जब हम जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ना, जो हमें एक क्वेश्चन दिया उसको देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद संबोधन जो है ना, वो होता है जैसे हम हैरानी, दुख, सुख अगर व्यक्त करते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें हे, अरे, हो, वो, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हे बालका अगर एक जना है तो, ठीक है, और हे बालको और 2 जने हैं तो, और 2 से ज़्यादा तो हे बालका। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से एक लाइन, इसके बाद 2 लाइन, क्योंकि 2 जने हैं, और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको? अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो अब मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखो, ये ना इसकी पूरी की पूरी हिंदी लिखी है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। जब कर्ता होता है तो ने लगाया जाता है, बालक ने, 2 जने तो 2 बालकों ने, 2 से ज़्यादा तो सभी बालकों ने। ऐसे द्वितीय में क्या होता है? कर्म, तो बालक को, 2 बालकों को, सभी बालकों को। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, और तृतीय में क्या बताया था मैंने? करण, है ना, या के द्वारा बताया था ना, तो बालक के द्वारा, 2 बालकों के द्वारा, सभी बालकों के द्वारा, सभी बालकों के द्वारा काम कर लिया गया है। ठीक है, एक बालक के द्वारा काम किया गया है। ऐसे आपको याद रखना है कि अगर ने लगेगा तो आपको प्रथम विभक्ति लगानी है, को लगेगा तो आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, के द्वारा लगेगा तो आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, ऐसे संप्रदान आ जाता है तो के लिए, बालक के लिए, 2 बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। जब एक जना होता है ना तो उसके आगे एक लगाते नहीं है, इसलिए कहीं भी एक नहीं लिखा। ठीक है, जैसे अगर आपका नाम जो भी है प्यारा था तो आपको ये थोड़ी बोलेंगे, जैसे किसी का नाम राघव है तो मैं ये बोलूँगा एक राघव इधर आ, या ये बोलूँगा राघव इधर आइयो, ये तो बोलूँगा, है ना, या राघव इधर आना, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसके आगे एक नहीं लगाते जब एक जना होता है तो, इसलिए यहाँ पर कहीं भी एक नहीं लगाया गया। ठीक है, और ऐसे अपदान मैंने बताया था अलग होने के लिए, बालक से, ठीक है, 2 बालकों से, सभी बालकों से। ठीक है,
समझ में आई। इसमें कोई भी चीज़ हमें जब ये लगाना होगा, ठीक है, तो हमें वो चीज़ उससे अलग हो रही होनी चाहिए, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बालक से खिलौना छीन लिया तो खिलौना उससे अलग हो गया, है ना। ऐसे संबंध में रिलेशन बताना है, जैसे ये बालक का खिलौना, ऐसे दो बालकों का और सभी बालकों का के की, ये सब हो सकते हैं, क्योंकि ठीक है सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अधिकरण जब अधिकार की बात की जाती है, ठीक है, बालक में या पर लगाना पड़ता है, दो बालकों में और सभी बालकों में या पर, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। संबोधन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, हे बालक, हे बालको, हे बालको, ठीक है। अब हमारे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके आंसर के साथ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपको पूरा कॉपी पर नोट करना है, ठीक है। और अगर आप जो मैंने अभी आपको समझाया अगर वो आप समझ गए हो तो आपको बोला गया कि जो जन है ना, इसका एक वचन क्या होगा, ठीक है। हमने देखा था जब एक वचन हम लिखते हैं ना तो हम सेम उतार के विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधा आंसर दिखाता हूँ और उसी में समझाता हूँ ताकि आप नोट भी कर लें और समझ भी लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तो आपको पता लगा ना, जना आएगा पहले वाले में। आंसर देखो आप, तो अब आप आंसर देखिए, ठीक है। देखो यहाँ जना है तो इसने बोला एक वचन में लिखना है, तो आप जना, उसके बाद जनो और जना, ठीक है। तो जो भी आपको मैंने अभी क्वेश्चन तो दिखा दिए थे ना, आप पहले क्वेश्चन पीछे करके नोट कर लेना, फिर जो आपके आंसर होंगे उनको आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रही है। तो आप जो भी आपको दे रखा था ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आपको दे रखा है ना, आप पहले पूरा का पूरा बॉक्स अच्छे से बना लें, सारा का सारा ब्लैक पेन से लिख लें, ठीक है। फिर जो आंसर है ना उनको ब्लू से लिख लेना, जो मैंने अभी लिखे हैं, अभी आपको दिखाया था ना, दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में हमें ये भरना था और ये भरना था, तो मैंने आपको बताया जब प्रथम होती है ना विभक्ति तो विसर्ग लगता है और बहुवचन में आ का डंडा और विसर्ग लग जाता है, ठीक है। हमें ये दोनों भरने थे ना। उसके बाद छात्र का था, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक था, तो हमें यहाँ पर छात्रम, ठीक है, भरना है, और यहाँ पे छात्रों, और ये हमें दे रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बोला गया गज, तो गज में हमें जो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे करण वाला आना था, तो यहाँ गजेन हो गया, ठीक है। और हमें यला भरना था, गज है बहुवचन के लिए, ठीक है। और ये जो देव है, ठीक है, देव चतुर्थी विभक्ति में भरनी थी, और चतुर्थी विभक्ति में हमें संप्रदान था ना, देवाय, देवाभ्याम और देव भाई, ये हमें दे रखा था देव भाई, ठीक है। और ये दोनों में भरने थे, ठीक है, हमें ये दोनों फिल करने थे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मयूर। मयूर की कौन सी विभक्ति थी, पंचमी, ठीक है। तो पंचमी में हमें जो है कौन कौन से भरने थे, हमें सारे भरने थे, तो मयूरात, मयूराभ्याम और मयूर भय, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, फिर सेवक का था, षष्ठी विभक्ति भरनी थी, ठीक है। तो यहाँ सेवक से आ जाएगा, सेवकयो आ जाएगा और सेवका नाम आ जाएगा। सेवका नाम हमें दे रखा था, हमें ये दोनों भरने थे, है ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो काफ़ी मुझे एफर्ट लगे हैं, ये इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती। आप में से बहुत से स्टूडेंट सिर्फ नोट करा काम ख़त्म, लाइक भी नहीं करते, इतना एफर्ट लगते हैं। और बहुत सारे तो सिर्फ वीडियो देखिए सब्सक्राइब भी नहीं करते, जो न्यू है, ठीक है, बहुत ही कम। मतलब पता है मैंने चेक किया था 100% अगर लोगों ने देखा है, जैसे 100 लोगों ने देखा है, तो उसमें से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 12 या 13 हैं, बाहर वाले होते हैं जो देखते हैं, और वो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भाई, रीज़न तो बता दो, इतने एफर्ट लगते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। रेड बटन है, ठीक है, उसको आप दबाएंगे और बेल आइकन को भी दबाना ताकि वीडियो आपके पास आ जाए अगर आप करते हैं सब्सक्राइब तो, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आगे देखिए देश, ठीक है, सप्तमी विभक्ति में आपको भरना है। अच्छा मैंने षष्ठी का बता दिया था। फिर उसके बाद देश के सप्तमी विभक्ति भरना, सप्तमी में पता ना आपको अधिकरण होता है, अधिकार की बात की जाती है ना। तो आपको यहाँ पर देशे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देशयो और देशेशु, ठीक है। उसके बाद है राम का, ठीक है, आपको हे राम, हे रामो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये बिंदी लगाना मत भूलना, बहुवचन है और द्विवचन है, हे रामा। समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों इसके लिए यहाँ पे बिंदी नहीं लगानी क्योंकि ये द्विवचन था, ठीक है। ये बिल्कुल जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया तो।
और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। और ये जो लिखा है, ये चैनल का नाम है भल्ला के सेंस स्टडी, ये आपको नहीं लिखना, ठीक है। कई बच्चे सोच सकते सर ये लिखना नहीं लिखना, ठीक है। तो बस यही आपका था काम आज का। फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।